वेलकम बैक बच्चों। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में क्या क्या हुआ, लेकिन हम ये भी बात करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों ने इससे सीखा क्या। ये जो हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने पूरी स्टोरी को सुना, तो मैं चाहती हूँ कि वन बाय वन आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या सीखा। हमने इससे ये सीखा कि हमें अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी चाहिए, नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। बेशक, शाबाश। और कौन बताना चाहता है? इनको दीजिए। हमने इससे ये सबक सीखा कि हमें अल्लाह की राह में अच्छा सदका देना चाहिए। बेशक, हमें चाहिए कि हम अपने अच्छे वाले कपड़े दें, हम अपने अच्छी वाली चीज़ें दें, हम अपना अच्छा वाला खाना दें, क्योंकि अगर हम बुरा वाला खाना देंगे तो क्या होगा? वो बीमार हो जाएंगे और हमें उसका गुनाह हमें मिलेगा और अल्लाह ताला कबूल भी नहीं करेंगे। वेरी गुड। और कौन बताना चाहता है? पास कीजिए जी। हमें इल्म सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इंसान का फजीलत तो इल्म की वजह से मिली है, इंसान बेहतर तो उसी की वजह से है। तो हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छा दिल लगा कर पढ़ें और आगे बढ़ें। और क्यों बताना चाहेगा? जी, इनको पास करें। हमने ये सीखा कि हमें शैतान के बहकाने से बहकना नहीं चाहिए। नहीं बहकना चाहिए। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? अगर शैतान बहका रहा हो तो कोई ऐसी दुआ है जो हम पढ़ सकते हैं? सब इकट्ठे बताएं। वेरी गुड। आप क्या बताना चाहेंगी हमें? आपने भी कुछ सीखा है? ठीक है, आप बताना चाहेंगी कुछ? हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई की वजह से एक कत्ल हो गया। जब हम आपस में लड़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ना कि हम क्या करें। आप भी आपस में लड़ते होंगे तो आपको समझ नहीं आता कि अपने बहन भाई के साथ करें क्या, इसको तो बस सब मैं आज पिटाई कर दूंगी, इसकी मामा पिटाई कर दें, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बहन भाई को इसकी वजह से कोई नुकसान पहुँच जाए। अगर हम लड़ाई ही नहीं करेंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। हमें गरूर नहीं करना चाहिए। किसने गरूर किया था इस स्टोरी के अंदर? शैतान ने। वेरी गुड। और आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? मिस एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। मिस के ये जो आपने बोला कि भाई पहले ये था कि जुड़वा आपस में शादी करेंगे, तो मिस ये कैसे पता चला होगा मिस उनको? ये अल्लाह ताला ने बताया उन्हें। देखो, हर जो भी नए पैगंबर या नबी आते हैं तो उनकी शरीयत अलग होती है। हमारी शरीयत अलग है, उनकी शरीयत अलग थी उस ज़माने में। तो ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बताया था कि आपके जो जुड़वा ट्विन्स होंगे, इन ट्विन्स की आपस में एक्सचेंज में शादी करवाइएगा, कि एक जो आपके साथ पैदा हुई हैं वो किसी और के साथ शादी करेंगी, जो उनके साथ पैदा हुई हैं वो किसी और के साथ शादी करेंगी। जी पास कीजिए। टीचर, हाबिल और काबिल में ये राय थी कि काबिल की बहन से कौन शादी करेगा। जी हाँ, उनके अंदर यही लड़ाई थी, क्योंकि काबिल की बहन बहुत खूबसूरत थी। तो टीचर, तो फिर काबिल को तो अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक तो जुड़वा आपस में शादी करेंगे, तो काबिल की जुड़वा बहन थी, वो दोनों कैसे शादी कर सकते हैं? क्योंकि फिर उनको अल्लाह ताला ने एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने पहले भी नाफरमानी की, इसी वजह से तो काबिल के गुनाह बहुत सारे हैं। एक तो पहली नाफरमानी यही थी कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म मना किया। फिर इसके बाद हज़रत आदम ने परेशान होकर उन्हें एक सोल्यूशन देने की कोशिश की कि कोई सदका करेगा, ये भी अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है आप सदका करें, फिर ऐसा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आप कौन क्या कर सकता है। लेकिन सदक़े में भी उन्होंने गलती कर दी, इस वजह से वो अपनी बहन से शादी नहीं कर सके। नहीं, क्या वो दोनों सगे भाई थे? जी हाँ, वो दोनों सगे भाई थे। तो सगे भाई ने एक दूसरे भाई का कत्ल किया। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आपको पता है ये इंसानियत में पहला कत्ल था। और आपको एक और बात पता है, अब दुनिया के अंदर जितने भी कत्ल होंगे ना, उसका एक हिस्से का गुनाह काबिल को मिलेगा। क्योंकि अगर हम कोई बुरी चीज़ का ट्रेंड डालते हैं ना, कोई भी बुरी चीज़ का ट्रेंड, हमने एक बुरी हरकत की, लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने झूठ बोला या कोई भी बुरी चीज़ की, आपने छुप के किसी की चीज़ खा ली। अब आपके बहन भाई भी आपको देख के अगर ऐसा कर रहे हैं तो जो उनका गुनाह है उसका भी एक हिस्सा आपको मिलेगा। जो भी बुरा ट्रेंड सेटर होता है ना, उसका गुनाह सबसे ज़्यादा होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा कितने साल जिए थे? इसके बारे में कोई भी हतमी राय नहीं है। तमाम लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ कहते हैं इतने हज़ार साल, कुछ इतने हज़ार साल, मतलब कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है इसके लिए। तो बच्चों, कल हम एक और स्टोरी करेंगे। कल आप लोग आएंगे? कौन कौन आएगा जल्दी से बताएं, हाथ खड़े करें। ठीक है, रमज़ान का कल दूसरा रोज़ा भी होगा। हम एक नई स्टोरी भी लेकर आएंगे, एक नए प्रॉफिट को भी डिस्कस करेंगे। आप लोग उसको भी गौर से सुनेंगे? आज मज़ा आया आपको? ठीक है, फिर हम एक और प्रॉफिट की बात सुनेंगे और उसमें से और सबक निकालेंगे और सीखेंगे। और फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सबक को सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना।
इंशाल्लाह। तो बच्चों हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा कल एक नए प्रॉफिट की स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी होस्ट आपसे इजाज़त चाहेगी। अल्लाह हाफिज़।